So, welcome to the next lecture of physics. So guys, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैं कह सकता हूँ जिसमें रियल शुरुआत है फिजिक्स की, और उस टॉपिक का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। रियल में पूरी जो फिजिक्स यांचल पहाड़ी है, इसका जो फुटहिल्स है वो बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ के तुम ये समझ लो कि मोशन वन डायमेंशन अगर तुम्हारा स्ट्रांग होता है, देन यू विल बी एबल टू टैकल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बाय योर कॉन्सेप्ट्स। ये चैप्टर पे बहुत समय देना तो नहीं सही है, मैं ये बोलूँगा कि जैसे बहुत ज़्यादा फ्लो में बहुत टीचर्स बहुत लंबा समय देते हैं, नहीं देना सही है, बट इस चैप्टर को फंडामेंटली समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन 1D। ठीक है, मोशन 1D, इसको एक नाम से और बुलाते हैं क्या? काइनेमेटिक्स। क्या? काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, और काइनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन बाय नोइंग इट्स कॉज। समझ में आया? तो काइनेमेटिक्स मतलब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट विल नॉट नो द, हम उसके कॉज पे नहीं जाएंगे। स्टडी ऑफ, जल्दी से लिखेंगे, लिखते चलो, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे बट उसके कॉज के बारे में जानेंगे नहीं। बॉल ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर गई, रुक गई, उसको कितना टाइम लगा, वापस आने में कितना टाइम लगा, कितने ऊपर जाएगी, कैसे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, ये सब पढ़ लें। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की बॉल ऊपर कैसे गई, हाथ ने कितना फोर्स लगाया। तो हम अभी काइनेटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, हम किसको डील करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना बोले यार, पक्का? चलो यार, तो हम लोग मोशन 1D पढ़ने, वन डायमेंशन मोशन को अगर मैं सिंपल से ऐसे ऐसे मोशन बना दूं, जल्दी से बताना इसमें कौन कौन से वन डायमेंशन मोशन है। चलो बताओ 1D मोशन कौन कौन सा है? क्या ये है 1D मोशन? क्या ये 1D मोशन है? समझ में आया? क्या ये 1D मोशन है? क्या ये 1D मोशन है? 1D मोशन को मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 1D मोशन इज एक लाइन में मोशन। अगर दुनिया का कोई भी मोशन एक लाइन में हो रहा हो तो ऐसे मोशन को 1D मोशन कहते हैं, बात खत्म। अगर वन डायमेंशन मोशन बताना है तो मैं बोल सकता हूँ कि वन डायमेंशन मोशन ऐसा मोशन होता है जो एक लाइन में हो रहा हो, एक लाइन में हो रहा हो। जल्दी से नोट कर लो। वन डायमेंशन मोशन मतलब एक लाइन में होने वाला मोशन। गुड, ठीक है, ज्यादा समय ना बर्बाद करते, वापस काम पे आते हैं। दो टर्म बहुत ज्यादा आते हैं यार इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मोमोज खिला रहा था, तुझको चटनी तीखी लगी तो मैं क्या करूं। अक्सर घर पे दोस्त लोग आते हैं और कहते हैं चलो घूम के आते हैं। जैसे अक्सर मम्मी कहीं घर से बाहर निकले तो मम्मी से क्या कह देते हैं? अभी आ रहे हैं, अरे यहीं तक जा रहे हैं। कभी वो यही नहीं डिफाइन हुआ है आज तक। किसी दिन मम्मी ने तुमको पॉइंट आउट करके पूछ लिया यहां कहां, किधर? मम्मी यहीं, ये जो यहीं है ये डिस्टेंस है।
अरे बोलो यार, ये जो हम जा रहे हैं ये डिस्टेंस है, हम उधर जा रहे हैं, हम कियारा की तरफ जा रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, मैंने अपनी डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी। तुम पढ़ते जा रहे हो, डिस्टेंस। तुम नीट के लिए, जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लाइफ में डिस्टेंस जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन का तड़का लगा दूं तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एग्री करते हो कि नहीं? अगर मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन का तड़का लगा दूं तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, फीलिंग आई कि नहीं आई? और डिस्टेंस जो है वो एक तरह की क्या है हमारे पास? डिस्टेंस जो है वो एक तरह की कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। फीलिंग आई कि नहीं आई? और कॉमन से बताओ, स्केलर में डायरेक्शन, बारीक कटा हुआ डायरेक्शन डाल दिया, क्या बनेगा? वेक्टर। क्या? वेक्टर। ठीक है? तो डायरेक्शन, डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन का तड़का लगे तो समझ लेना वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रही है बात? या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे सिंपली डिफाइन करना हो बच्चों, तो आई कुड इजीली डिफाइन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, बहुत बेसिक डेफिनेशन है यार, लेकिन सीखना ज़रूरी है, और ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अपनी मंजिल तक जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। ये तुम हो अभी प्रेजेंट में, तुम यहां हो। तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? एमबीबीएस करना। एमबीबीएस करके क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो, क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो, और सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं होगा ना? सोसाइटी है दिमाग में कि नहीं? अगर नहीं है तो या फिर गलत है, होनी चाहिए। सर्व करेंगे सोसाइटी, बट पैसा भी कमाएंगे, अपनी लाइफ को भी स्वाग में जिएंगे, बट सोसाइटी को भी सर्व करेंगे। ये चीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एट द एंड मुझे क्या चाहिए? हैप्पी लाइफ। क्या चाहिए? हैप्पी लाइफ। अब हैप्पी लाइफ तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तुमने चुना है शॉर्टेस्ट रास्ता। शॉर्टेस्ट रास्ता है किसी कंपटीशन को क्रैक करो और सीधे लाइफ हैप्पी कर लो। ये देखो, ये शॉर्टेस्ट है, सब इसीलिए दुनिया इसके पीछे है। ये शॉर्टेस्ट है इसीलिए इसके पीछे। और ऐसा नहीं है जो बच्चे नीट और जेई नहीं क्रैक कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। पहले तो ये मिथ है। मैं ये नहीं बोलूँगा, कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि नीट जेई दुनिया है। तुम शॉर्टेस्ट रास्ता देखना चाहते हो तो ये है। बाकी तुम हैप्पी लाइफ में बहुत सारे रास्तों पे भी पहुंच सकते हो। ये देखो, ये भी एक हैप्पी लाइफ है। और एक हैप्पी लाइफ जो है ना, वो भी एक सेल्फ डिपेंडेंट चीज़ है। अब मैं मान लो मेरी मंथली इनकम कट कटा के लगभग 900 रुपये आ जाती है। मेरी कज़िन है, वो बैंक में है, अब उसकी सैलरी लगभग 70-80 हज़ार रुपये होती होगी। 70-80 हज़ार रुपये में वो बहुत खुश है। लगता है कि यार 70-80 हज़ार रुपये में ऐसी लाइफ हो सकती है क्या? हर 2-3 साल में गाड़ी बदल देती है, बढ़िया बढ़िया फ्लैट, 2 फ्लैट ले चुकी है अभी तक, 5-6 साल जॉब करते हुआ है, आराम से सैटरडे को वीकेंड में पार्टीज़ कर लेती है, अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेती है। तो मुझे कभी कभी इन्फीरियरिटी लगने लगती है कि यार मैं क्यों नहीं, उससे तो यार मैं काफ़ी टाइम्स, लेकिन बट फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि शायद मेरे लिए हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है और उसके लिए हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है। बट मेरे अकॉर्डिंग हैप्पी लाइफ का जो पैरामीटर होना चाहिए वो नीचे ही होना चाहिए। एक बार हैप्पी हो गए उसके बाद करते रहेंगे जीवन में। बट हैप्पी लाइफ एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ दोनों में डिफरेंस है। ये जो हैप्पी है ना, इसका भी बहुत बड़ा डोमेन है। तुम हैप्पी के किस जगह पे हो? हैप्पी के इस जगह पे हो या हैप्पी के इस जगह पे हो? जैसे 3 तरह के सुख होते हैं, किसी बड़े इंसान ने मुझे बताया 3 तरह के सुख होते हैं। एक होता है शारीरिक सुख, फिजिकल सेटिस्फैक्शन।
एसी में रहना है, लोशन वोशन लगा लेना है, शारीरिक सुख, थोड़ा अच्छा कूल दिखना है। दूसरा होता है मानसिक सुख। मानसिक सुख मतलब सेटिस्फाइड है यार, सब कुछ है मेरे पास, खाते में पैसा शो कर रहा है, कुछ नहीं, हर दिन में 5 बार अकाउंट बैलेंस ही चेक कर रहे हैं, इतना जीरो, यस। फिर इन सब चीज़ों के ऊपर जो आता है वो आता है आत्मिक सुख, जो एक ऐसी हैप्पीनेस जो आपकी सोल हैप्पी हो। वो जब हर इंसान को उस आत्मिक सुख तक पहुंचना होता है, और वही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब जैसे, और ये बात बहुत फिलोसफिकल लगती है जब तक हम लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाता। जब एट दी एंड जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अपनी लाइफ जीने लगोगे, देन यू विल रियलाइज कि यार सर जो बोल रहे थे उसके पीछे का लॉजिक था कि एट दी एंड आत्मिक सुख इज समथिंग व्हाट रियली मैटर्स। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे हैप्पी लाइफ तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो डिस्टेंस हैं, तो अगर ये रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, रास्ता नंबर 4, रास्ता नंबर 5, तो 1 2 3 4 5, ये पांचों रास्ते क्या है? डिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना? ये जो पांचों रास्ते हैं क्या है? डिस्टेंस। और इन्हीं में से जो सबसे छोटा रास्ता है, इन्हीं में से जो सबसे छोटा रास्ता है वही तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है? अरे बोलो यार, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फीलिंग आ रही है? तो अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट इज द, बताना इस स्टेटमेंट से कौन कौन एग्री करता है? डिस्प्लेसमेंट इज द सबसेट ऑफ डिस्टेंस। सही है क्या? इस स्टेटमेंट से कौन कौन एग्री करता है? जल्दी से मुझे बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज द सबसेट ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द सबसेट ऑफ डिस्टेंस। कौन कौन एग्री करता है? सबसेट मतलब समझते हो? मतलब बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें से कोई एक वैल्यू है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इज द सबसेट ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया? अरे बोलो यार, पक्का? अच्छे से फील करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। बहुत रॉकेट साइंस वाला टॉपिक तो नहीं है, बट फीलिंग थोड़ा सा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग को फीलिंग डेवलप करनी जरूरी है। जब मुझे जब जेई की कोचिंग करनी हुई, सेलेक्ट होना था, सपना था। हमेशा से एक स्टूडियस बच्चा नहीं रहा हूँ मैं, एक एवरेज किस्म का हमेशा स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे ग्रैंडफादर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनको मतलब मुझ पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उनको लगता था कि यार मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे याद है कि मेरे पास पैशन प्रो थी, 12th की बात है ये, और मुझे डिसाइड हुआ है कि यार मुझे कहीं कोचिंग करनी है। तो लखनऊ में हज़रतगंज एक जगह है, वहाँ पे कोचिंग हब है, वहीं पे कोचिंग सारी हैं। तो मैं अपने ग्रैंडफादर को पीछे बैठा के, उनकी एज उस समय रही होगी 78 ईयर्स, लेकिन उनकी चाह थी कि मैं जाऊँ एडमिशन कराने मेरा। तो वो एडमिशन कराने गए मेरा, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। जो काउंसलर जो एडमिशन ले रही थी उसने काफ़ी मेरी तारीफ़ कर दी, भाई एडमिशन के समय करना ही पड़ता है। तो उसने मेरी तारीफ़ कर दी, बहुत अच्छा है आपका बेटा। मैं कुछ नहीं था उस समय, लेकिन मुझे याद है जब मैं वापस आ रहा था अपने ग्रैंडफादर के साथ गाड़ी से, तो वो इतना हैप्पी थे उस दिन। मैं कुछ नहीं, मैंने ना जेई क्रैक किया था ना कुछ किया था, मैं बस एडमिशन लिया था मैंने। और वो इतना ज़्यादा हैप्पी थे कि यार कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा लाइफ में। और आज जब भी मैं कुछ भी थोड़ा बहुत अटेन कर पाता हूँ, और आज वो तो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि जब मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना शुरू किया था तो मेरी पहली सैलरी 6,000 रुपये थी। तो वो उन्होंने देख लिया था कि मैंने कमाना शुरू कर दिया और मेरी सैलरी 6,000 रुपये है। और जब मैं जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो आज जब भी मैं कुछ अचीव करता हूँ, छोटा मोटा भी अचीव कर पाता हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि नहीं यार, मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ कि शायद बाबा आप देख रहे होगे। तो वो जो एक सुख है ना, डैट इज आत्मिक सुख, वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। मैंने बोला है ना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जो तुम्हारे पढ़ाई का सोर्स होना चाहिए ना, वो हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। मम्मी पापा का चेहरा यार,
मत लगाओ नीट 2000 मिशन 2023 ये सब कुछ मत लगाओ, सिर्फ मम्मी पापा की फोटो लगा लो सामने स्टडी टेबल पर, अपने आप में मोटिवेटेड हो जाओगे। देखना उनको देखना कि यार वो लोग कैसे लोग हैं। आज वो तुमको टॉन्ट भी करेंगे लेकिन तुम्हारे स्टैंड पे खड़े होंगे। जब भी तुम लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे दुनिया साइड हो जाएगी लेकिन वो कभी नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आपके मदर एंड फादर है, तो उनकी फोटो लगा लेना। आगे बढ़े क्या? चलो भाई अब थोड़ा सा और बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो बच्चों वाले छोटे छोटे सवाल लो। सपोज करो स्क्वायर है जिसकी लेंथ L L L L है और एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। ठीक है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, सॉरी एक पॉइंट A एक पॉइंट B है। एक पार्टिकल ऐसे चला इस रास्ते से, फिर भाई चलोगे तो रास्ते पे ही ना। जो फ्लाइट होती है वो कौन सा, जैसे जो हमारी कार होती है बस होती है वो सब डिस्टेंस लेती हैं, लेकिन जो फ्लाइट्स होती है वो क्या लेता है? डिस्प्लेसमेंट, तभी तो जल्दी पहुंच जाता है यार। अरे बोलो यार। अब A से B तक जा रहा है, मैं अगर पूछूं तुमसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल सा सवाल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल सा सवाल, कहीं नहीं आएगा, डोंट वरी। हुआ क्या? हो गया? डिस्टेंस क्या आ रहा है? डिस्टेंस क्या है? 2L है। डिस्टेंस इज 2L। अरे बोलो यार। और व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज √2L। √2L होगा ना यार, √L² प्लस L²। बोलो यार, इतना समझ में आता है? डिस्टेंस क्या होगा? L प्लस L, दिस इज इक्वल्स टू 2L। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? √। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज इक्वल्स टू √2L। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कुछ केसेस देखते हैं छोटे छोटे। ये देखो हर जगह पे मिल जाएगा तुम्हें, घूमता टहलता सवाल। एक बॉडी A से B तक पहुंच गई, डिस्टेंस निकालना है आपको और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हो जाएगा क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
क्या होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होगा? पाई आर, बिल्कुल सही। और डिस्प्लेसमेंट 2r। क्या डिस्प्लेसमेंट 2r सही है? डिस्प्लेसमेंट 2r जो बोल रहे हो सही है, कंप्लीट है। डायरेक्शन भी तो दे दो, फ्रॉम ए टू बी, समझे? छोटी छोटी चीजें हैं, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत? डिस्टेंस क्या होगा टोटल? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r बाई डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना सीधे, पक्का? कोई साजिश है क्या?